बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे लगातार हमले और उनके मानवाधिकार के हनन के खिलाफ सर्व सनातन समाज कल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर कल सर्व सनातन समाज रांची के मोराबादी मैदान में अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा। इसके बाद शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए राजभवन पहुंचेगा। ज्ञापन के माध्यम से सर्व सनातन समाज अपनी चिंताओं से राज्यपाल को अवगत कराएगा। समाज के विनोद कात्यायन ने कहा कि आंदोलन के माध्यम से बांग्लादेश सरकार तक आवाज पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय दास प्रभु को देशद्रोह के मामले में जेल में डाल दिया गया है। समाज इसका विरोध करता है। सर्वप्रथम मैं मंच पर विराजमान हमारे पूज्य स्वामी परिपूर्णानंद जी और पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी को आप सबकी ओर से और अपनी ओर से प्रणाम निवेदित करता हूँ। और ये भारत की संत परंपरा, भारत का जो अपना देश है, ये संतों ने इसको जगा कर रखा है और आज की परिस्थिति में इनका एक बड़ा योगदान है। मित्रों, आज का ये जो हम लोग यहाँ मिले हैं इस मंच पर, इसका उद्देश्य और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने ये विभिन्न संस्थाएं जो हमारे हिंदू समाज की हैं, ये अकेले नहीं बल्कि सब मिल करके एक साझा मंच तैयार किया गया, सर्व सनातन समिति। और इस सर्व सनातन समिति में ही आप मंच पर देख रहे हैं हमारे सिख पंथ के भी हैं, बौद्ध धर्म के भी लोग हैं, जैन धर्म के भी हैं। तो सर्व हिंदू एक व्यापक जो हिंदू समाज है उसके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम ये जो अपनी बात कहना चाहते हैं, ये अपनी बात केवल कमरे में बैठकर नहीं, व्हाट्सएप पर लिखकर नहीं, बल्कि एक आंदोलन के रूप में एक अपनी गहरी आवाज, अपनी गहरी बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक और बांग्लादेश तक भी। कल एक विशेष जो आयोजन हम लोगों ने रखा है कि राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे, जिसमें सारी परिस्थिति और हमारी इच्छा क्या है, हमारी मांगे क्या है, उसकी चर्चा होगी। और ज्ञापन देने के क्रम में मोराबादी मैदान में सुबह में कल 11 बजे 10 तारीख और 10 तारीख दिसंबर का एक विशेष महत्व है। यह ह्यूमन राइट्स डे है, इसकी भी चर्चा हम लोग थोड़ी सी करेंगे। तो मानवाधिकार दिवस के ऊपर हमारे जो अधिकारों का जो हनन हो रहा है, खासकर हिंदुओं का जो बांग्लादेश में है, उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक आवाज हम कल उठाना चाहते हैं। और मोराबादी मैदान में 11 बजे हम लोग इकट्ठे होंगे, सर्व सनातन समिति से जो जुड़े लोग हैं, और वहां पर लगभग 1 घंटे का आपस में विचार विनिमय, कुछ भाषण होंगे। और 12 बजे के बाद हम लोग वहां से प्रस्थान करेंगे, कचहरी चौक फिरालाल होते हुए, फिर वहां से वापस होते हुए हम लोग राज्यपाल भवन तक जाएंगे और वहां पर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। तो कल का यह एक कार्यक्रम है जो एक तरह की आक्रोश रैली है, विरोध मार्च है। और हम आग्रह करते हैं कि हमारे सभी हिंदू समाज के सभी बंधु इसमें, ठीक है किसी कार्यक्रम की संचालना के लिए कुछ विशेष लोगों का दायित्व होता है, लेकिन यह विषय पूरे हिंदू समाज का है। तो जो लोग चिंतित हैं, जो लोग इससे सरोकार रखते हैं, उन सब का हम लोग आह्वान करते हैं इस मंच से। और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज आप सहस्त्र मुख से, हजारों मुख से इसको फैलाएं, ताकि ये हर कोने में बात पहुंचनी चाहिए और इसका एक असर, एक परिणाम दिखाना चाहिए। तो ये कल के कार्यक्रम की चर्चा हुई। मित्रों, अब ये बांग्लादेश का जो संकट है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में कुछ बातों की चर्चा आज हमको करना आवश्यक दिखता है। खासकर ये जो चिन्मय दास प्रभु इस्कॉन फाउंडेशन के जो स्वामी हैं, इनको 25 नवंबर 2024 को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार क्यों किया गया? इनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाया गया, सेडिशन चार्जेज। और सेडिशन चार्जेज में उन्होंने कहा कि इसमें इनकी जो गतिविधियां हैं बांग्लादेश की शांति और वहां के देश के हित में नहीं है, ऐसा देशद्रोह का चार्ज लगाया गया। और सेकेंड डे 26
नवंबर को, जैसा अरेस्ट करने की प्रक्रिया के बाद होता है, उनको कोर्ट में हाजिर किया गया। लेकिन कोर्ट ने भी अपने निर्णय में ये कहा कि इनको बेल देने नहीं दी जा सकती है और इनको पुलिस रिमांड में भी भेजने के बदले सीधे जेल भेज दिया जाए, क्योंकि इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस हैं। तो ये जो कोर्ट का फैसला हुआ, इसके तत्काल बाद वहाँ जो कोर्ट परिसर में जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये पूरी बात जो है धीरे धीरे बांग्लादेश में पहुंच गई और वहीं पर तत्काल जो घटना हुई उसमें कोर्ट परिसर में एक वकील की हत्या भी हो गई और फिर ये कहा गया कि ये भले ही मुसलमान होंगे वकील, लेकिन चूंकि इन्होंने हिंदू की वकालत की है तो हत्या ही इसका एकमात्र उसका सॉल्यूशन है। तो जैसे ही ये बात पहुंची है तो उसके बाद एक खौफ का माहौल, डराने का कि हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते हैं, न्याय के दरवाजे तक पहुंच नहीं सकते हैं, ये एक संदेश पूरे जन समाज में देने की चेष्टा हुई और उसके अंतर्गत जो जिनमें प्रभुदास प्रभु को अभी तक जेल में रखा गया है, कोई अदालत से उनको कोई छूट नहीं मिली है और उल्टे एक भय का वातावरण वहां निर्माण हुआ है और कोई वकील के भी उनकी मारपीट हुई है, हत्या हुई है, इस तरह का कोई वकील उनको मिलने वाला नहीं। तो ये एक विकट परिस्थिति जो है कि हम जो अपनी बात का, अच्छा हमारे जो स्वामी जी हैं चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी, ये तो कोई धार्मिक, इनका तो कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, प्रभु का भजन करना है। तो आप अगर कहें कि भी देशद्रोह का आरोप है तो बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। और उस पिटीशन में हाँ हाँ ठीक है, एक जो बात कही कोर्ट में, जो उस समय जो बात कही गई, एक इस्कॉन के खिलाफ पिटीशन दाखिल किया और उसमें 2-3 बात आई कि इस्कॉन फाउंडेशन को बैन कर दिया जाए। दूसरा बात है चित्तगांव और रंगपुर नाम के जो इलाके जो आसपास में हैं, वहां पर इमरजेंसी लागू किया जाए जिससे कि किसी प्रकार की वहां पे घटना न हो। और तीसरा, हाई कोर्ट की बेंच एक ऐसा ऑर्डर निकाले जिससे कि